इसमें नहीं होता। तो ये देख सको भाई, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उन बातों पर तो शुरुआत हुई थी, आपस में पड़ोसी थे और उसे पर कया सुनी बढ़ती चली गई। उनने कितने अच्छा तो मोदी पर आरोप लाए होंगे भाई हमला जाने का करवाया है, इसी तरह की बात उसने ये कहा मेरे तारा मोदी ने मरवा दिया। तारा मोदी ने? हाँ, तारा मोदी ने मरवा दिया। तारा जाति सूचक गाल दी मेरे को। अच्छा, केवल है तारा तो है, हमारा कुछ है नहीं। जाति हाँ, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, उसने मतलब के नाम इस पे बात करी, कहने लाई उठाईगरा फिर धक्के खांदा नैब सिंह। तो मैंने उसको कहा हाँ भाई ये अच्छा मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री के लिए भी गलत बोला ठाईगरा, और मतलब वो बोला, और पुलिस वाला प्रशासन के लिए भी मैंने उसको ये बोला कि भाई प्रशासन भी अपना काम ठीक कर रहा है और सरकार भी अपनी काम ठीक कर रही है, जो भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं, ना तो 370 टानी थी उन्हें, और ना जो ये रोड़ा कराया है ये मोदी ने कराया, तारा मोदी ने इस बात पर रोड़ा है। देखो पहलगाम की जो आतंकी हमले वाली घटना है उसके ऊपर जंग छिड़ गई, और ये फिलहाल जो घटना तो हम सुनने लग रहे हो, या जींद का सफेदो रोड का एकता नगर, नाम तो एकता नगर है, सेक्टर 9 के पास की घटना है ये, जिसमें कि छोटी सी कया सुनी था, जिस तरह आपस में बैठे थे पड़ोसी, अखबार पढ़ और अखबार यू पढ़ने लग रहा था, और छोटी सी कया सुनी बड़ी कया सुनी में तब्दील होगी, जिसकी वजह से फिलहाल जो बिट्टू है, इसका यू कहना है कि इसकी बम में फ्रैक्चर है, नरेश कुमार उर्फ बिट्टू, और फिलहाल सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ के सुनी होने के बाद मैं अपने घर पे आ गया, वो अपने घर पे चला गया। फिर वो अपने घर से अपने बच्चा ने, तीनों बच्चे, एक उसका भाई, दो उसके बच्चे लड़के और एक उसकी घरवाली आया, कहना हम दोनों मतलब दोनों मियाँ बीबियों के ऊपर मतलब के हमला होया और दोनों वो पीट गए। तो इसमें किसी ने बीच बचाव को नहीं कराया? बीच बचाव करा, वो पड़ोसी देखे थे आगे, फिर भाज गए हुए मार करने घर पे जाएगा। देखो भाई पहलगाम की घटना काफी दुखद है, इसमें कोई दो राय को नहीं। और ये दुखद, और मैं इस बात से सहमत हूँ। पहले अपने जो देश में गद्दार है, ऐसे ऐसे लोग, उनको बाहर निकालना चाहिए। जो हमारे देश के, जिसका कोई बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी की बहन मरी है, उसका मेरा दर्द ना होने दे के उसकी सपोर्ट करनी उन्होंने, आतंकवादियों की सपोर्ट करी उसने। इस बात को लेकर हमारा रोड़ा होया, और फिर मेरे को मतलब क्या डेढ़ और जाति सूचक चमार मतलब ऐसे बात कही, तुम्हारे को वो मिलता है, ये मिलता है, फलाना मिलता है, राशन फ्री मिलता है, तुम वो खाओ। मैंने उसको एक बोला भाई जब तू लाइन में लाए ले, तू बनवा ले, मैंने तो थोड़ी है, सरकार दे रही है तो ले रहे, हम गरीब आदमी है, सरकार का सहारा हमने, हर गरीब आदमी को है हमारा सरकार का सहारा। तो फिलहाल जो इस बात को लेकर फिर मेरे को उसने मतलब के नाम मतलब गाली दी है, और मतलब क्योंकि इस तरह की चीजों से मैंने उसको ये बोला भाई तू लड़ ले मेरे साथ, कुछ कर ले, लेकिन ये ऐसे शब्द मत बोल। तो भाई इस तरह से माहौल खराब करने की जरूरत को नहीं, क्योंकि देखो इस तरह की छोटी छोटी ऐसे माहौल खराब करे हैं, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको गाली देनी, हमारे मुख्यमंत्री है उनको मतलब गाली देनी, ये कौन सा तुक्का है? हमारे माननीय है आज वो है। देखो बिट्टू, जो घटना घटी है हम भी उसकी निंदा भी करा, हाँ, लेकिन हाँ सुरक्षा में बहुत भारी चूक के चलते ये हमला हुआ है। यदि केंद्र सरकार अपनी आर्मी पूरी तरह से अलर्ट होती तो इस हमले को मतलब रोका जा सकता था। पहलगाम की जो दुखद घटना, जिसमें कि 28 निर्दोष लोगों की दर्दनाक तरीके से हत्या करी गई, जिसमें कि विनय नरवाल जो कि करनाल से लेफ्टिनेंट भी थे नेवी में, तो इस तरह की जो ये दुखद घटना घटी है, पूरे देश में माहौल खराब है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, भाई आपस में ना लड़ो। हाँ, जो सबक सिखाना है वो दुश्मन देश को सबक सिखाना है, आपस में क्यों दुश्मनी बंद होता। अगर ये हालात चलते रहे तो फिर अपन दुश्मना की जरूरत को नहीं। सबसे बड़े दुश्मन तो इस देश में ये रह रहे हैं, जो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो समाज को खराब कर रहे हैं। एकदम आंधे मारे इधर एकदम आए थे, दो उसके लड़के थे, एक वहाँ लेडी थी, एक उसका देवर था, वो 5 जने थे, 2 बाइक का पर। अब वो नांदे नन्नू बुझना था, तारे किस बजे तक लड़ाई हुई, वो नांदे के साथ लठ लेकर आए थे, वो और आंधे पटापट मंड गए। मेरे के कोट था, मेरे मारे हमने, मेरे मारे रखे, आड़ भी मारे रखे, ये आड़ भी है, ये आड़ भी है, ये आंगड़ी भी फोड़ रखी मेरी, मेरे भी मारे हैं। तो फिलहाल ये दुखद तस्वीर है भाई, जो देश के अंदर हालात मैं तो कहूँ इस टाइम तो और भी ज्यादा एकता का परिचय देना चाहिए अपन है, क्योंकि भाई दुश्मन के गिला लड़ना, दुश्मन कौन है वो सब ने भी रहा है, और उसके बावजूद भी आपस में छोटी छोटी बातें बकाया सुनी करना,
बहुत गलत बात है। चलो इनकी लड़ाई होगी थी, आकर हम तो पूछ सकते थे इसका खोट है उसका खोट है। आंधे वो जीत मान की वो करे थे, भाजपन पड़ोसी आए इतना तो हमारा गणे मार गए, मतलब मारे दिया होता मैं तो। चलो ये दुखद तस्वीर है भाई। और ये केवल जींद के एकता नगर की घटना को नहीं, इस तरह के हालात देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह बहुत ज्यादा विकराल और दुखद और डरावनी तस्वीरें बनने लग रही है। तो सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि भाई इन बातों में आपस में ना लड़के, इस टाइम तो और भी ज्यादा एक होने का मौका है ताकि दुश्मन देश को सबक सिखाया जा सके। हालांकि पीएम की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत कड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे पानी बंद कर दिया गया है, सर्वदलीय बैठक बिठाई गई है और भी कई तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन गुस्सा जायज है। अगर भाई एक तरफ तो आप आएंगे आर्मी ने कहा कि भाई पूरे विश्व की सबसे बड़ी पावर है और उससे की नाक के नीचे पहलगांव के अंदर इस तरह की दुखद घटना का घटना वो काफी दुखद है, बहुत दुखद है। हाँ, लेकिन आपस में नहीं लड़ना चाहिए भाई। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हूँ। सुनील का कमर में लग रहा, हाथ में लग रहा, बड़ा लड़का को मार दिया। अच्छा, बड़ा लड़का को मार दिया। चलो ये दुखद तस्वीर है भाई, इन तस्वीरों पर छोड़कर फिर कहूँ कि अपनी एकता को बनाए रखो, इस देश की एकता ही सबसे बड़ी पावर है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देशी पत्रकार धर्म।